फ्रेंड्स, हैप्पी छोटी दिवाली, नरक चौदस और रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल यानी कि 31 अक्टूबर को दिवाली है। दिवाली के महापर्व की, प्रकाश के पावन पर्व की आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, अंतस की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार एक बहुत बड़ा संशय है कि दिवाली कब। तो दोस्तों, इसको भी हम जानेंगे कि 31 अक्टूबर को ही क्यों मनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि अयोध्या के पंडितों ने कह दिया तो 31 को मनाई जाएगी। दोस्तों, इसके पीछे भी पौराणिक महत्व है इस तिथि का। अब बात आती है कि मुहूर्त क्या है दिवाली का। यदि स्टूडेंट्स पूजा करें तो क्या मुहूर्त है, यदि कोई व्यापारी करे पूजा तो क्या मुहूर्त है, और यदि घर पर की जाए घर परिवार में तो क्या मुहूर्त है। इस दिन कुबेर की पूजा के लिए क्या क्या चीजें रखी जाएगी, और भगवान श्री गणेश के लिए क्या मंत्र है पूजा का, और मां लक्ष्मी की पूजा करते समय कौन सा मंत्र और क्या आरती बोली जाएगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम जो फोटो लाएंगे, तस्वीर लाएंगे, या जिसे हम की हमारी भाषा में पाना बोलते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए जो हम देख कर लाए, और उसमें एक भी ना हो तो खंडित माना जाता है वो। तो दोस्तों, आज जान लेते हैं सभी चीजों को और उस महत्वपूर्ण बात को, जो कि है कि दिवाली की पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, उसकी लिस्ट भी आज आप जानेंगे और उसे आप लिखकर नोट करके रख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए चलते हैं दिवाली के महापर्व की तैयारी की ओर। दोस्तों, जैसा कि दिवाली का पावन पर्व इस साल 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। कईयों की मान्यता 1 नवंबर को, लेकिन 31 अक्टूबर ही वह दिन है जिस दिन हम महापर्व, प्रकाश के महापर्व को मनाएंगे। दोस्तों, दिवाली में पूजा में क्या क्या सामान चाहिएगा, पूजा का मुहूर्त क्या है और विधि क्या है, आज हम इन सबको जानेंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, और यदि फिर भी कुछ रह जाए तो परम क्लासेस का ये वीडियो तो है ही, आप उसे खोलकर कभी भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों, दिवाली का त्योहार इस साल 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। और दोस्तों, जो 6 दिन का इस बार दीपोत्सव है, उसकी शुरुआत धनतेरस से हो चुकी और यह आज तीसरा दिन है दीपोत्सव का। तो दोस्तों, जो दिवाली का तीसरा दिन है दीपोत्सव, इस दिन अमावस्या तिथि दोपहर 3:52 से लग जाएगी, जिसकी समाप्ति 1 नवंबर की शाम 6:16 पर होगी। इसीलिए भी 31 अक्टूबर उसी दिन भी होती है। इस साल अमावस्या तिथि दोनों दिन रहने के कारण कोई 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएगा तो कोई 1 नवंबर को दिवाली मनाएगा। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा की जाती है। चलिए, आज आपको हम बता ही देते हैं कि पर्व कब है, कैसे है और क्यों मनाया जाता है। अब हमने कहा था आपको कि ये 31 अक्टूबर को ही क्यों मनाई जाएगी दिवाली, तो इसके पीछे का जो कारण है वो जानना जरूरी है। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि 31 अक्टूबर 2024 को ही दिवाली मनाने को शुभ बताया गया है, क्योंकि इस दिन सूर्यास्त से पहले ही अमावस्या तिथि लग जाएगी। यह कारण है पहला। तो दूसरा है, शास्त्रों के अनुसार दिवाली मनाने के लिए मुख्य काल प्रदोष में अमावस्या का होना जरूरी होता है। प्रदोष काल में अमावस्या होना जरूरी है और 31 अक्टूबर 2024 को 2 घंटे 24 मिनट का प्रदोष काल रहने वाला। अब है, दिवाली उदय तिथि के बजाय प्रदोष काल और मध्य रात्रि में मनाया जाने वाला त्योहार है, इसलिए इस साल 31 अक्टूबर को दिवाली मनेगी। इस तिथि में प्रदोष काल और मध्य रात्रि में अमावस्या में ही रहेगी। तो दोस्तों, ये 3 कारण है जिसकी वजह से 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जानी है। अब बात आती है दिवाली के पूजा मुहूर्त क्या है, जिनमें यदि हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें लाभ, शुभ, समृद्धि, संपन्नता और मां लक्ष्मी की पूजा का फायदा मिलेगा। दोस्तों, प्रदोष काल क्या रहेगा, सायंकाल
5:35 से लेकर रात्रि 8:11 तक रहने वाला है। वृषलग्न 6:27 सायंकाल से रात्रि 8:23 तक रहने वाला है। सिंह लग्न मध्य रात्रि 12:53 से भोर मतलब सुबह 3:09 तक रहने वाला है। अब हम दिवाली के श्रेष्ठ चौघड़ीय मुहूर्त ये क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि कोई शुभ काम करना है, कोई हमें वस्तु खरीदनी है मार्केट से, कोई चीज लानी है, तो हम पूजा की सामग्री लानी तो हम चौघड़ीय देख कर लाएं तो ज्यादा सही है। शुभ मुहूर्त कौन सा है? उत्तम जो सुबह का है 6:32 से लेकर 7:55 तक का है। उसके बाद चर सामान्य जो है वो 10:41 से 12:04 दोपहर तक रहेगा। लाभ का पुनः उन्नति का आता है वो 12:04 से लेकर 1:27 तक दोपहर को रहेगा। अमृत सर्वोत्तम जिसे कहा जाता है 1:27 से 2:50 दोपहर तक रहेगा। शुभ मुहूर्त पुनः 4:13 दोपहर को इवनिंग में और 5:36 इवनिंग तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम पुनः 5:36 से 7:14 शाम तक रहने वाला है। उसके बाद जो लाभ का है पुनः 12:05 रात्रि को उससे लेकर 1:42 सुबह के समय तक रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो श्रेष्ठ चौघड़ी है जिस समय हम सही काम, शुभ का काम और लाभ का काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दिवाली की लक्ष्मी पूजा की विधि क्या है ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों जानते हैं दिवाली पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा करने का विधान है। दोस्तों विधान तो है लेकिन उससे पहले हम कुछ आपको बातें बताने वाले हैं कि उस दिन किस तरह से पूजा करनी है, विधि क्या है इस दिन की पूजा की। दिवाली के दिन पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद घर के मंदिर के पास मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। इतनी सुंदर रंगोली हो कि मां जो है लक्ष्मी वो खिंची चली आए कि नहीं इसी घर में मेरे को जाना है। दूसरा, फिर पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें और फिर चौकी पर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कुबेर देवता और गणेश जी की मूर्ति रखें। दोस्तों अब एक सवाल आता है कि हम किस तरह की, यदि मूर्ति नहीं है, मूर्ति भी है और फोटो भी है तो किस तरह की फोटो लगाएं? दोस्तों मां लक्ष्मी के साथ सरस्वती, कुबेर और गणेश जी की तो होनी चाहिए लेकिन एक और होनी चाहिए, उसमें एक यदि वो नहीं है तो खंडित मानी जाएगी। वो है मां लक्ष्मी के वाहन। कौन है? याद होगा आपको, मां लक्ष्मी के वाहन है उल्लूक, वो होना जरूरी है। उसके बिना संभव नहीं है कि वो पूरी हो। उसकी भी पूजा इस दिन की जाती है। दोस्तों अब बात आती है कि उल्लू मां जो लक्ष्मी का है वो वाहन कैसे बना, क्यों बना। दोस्तों बात ये आती है कि सभी देवताओं के वाहन आपस में मिल रहे थे सभी देवताओं को। तो अब बात आई मां लक्ष्मी के पास, तो मां लक्ष्मी ने एक परीक्षा रखी कि मैं आज तो जा रही हूं लेकिन जो मेरे को कार्तिक मास की जो अमावस्या के दिन जो भी मेरे को मिलेगा, रात को पहली बार देखूंगी, उसी को मैं मेरा वाहन बनाऊंगी। दोस्तों सभी में होड़ लगी, सभी कहने लगे कि मैं बनूंगा मैं बनूंगा। तो माता ने यह शर्त रखी कि जो अमावस्या के दिन मेरे को सबसे पहले मेरी नजर पड़ेगी उसी को मैं मेरा वाहन बनाऊंगी। और मां लक्ष्मी अपनी जो है शर्तों के अनुसार वापस आती है कार्तिक अमावस्या के दिन। उस दिन पहले जो जीव दिखने वाला था वो उल्लू था और इसी तरह उल्लू है वो मां लक्ष्मी का वाहन बनता है। लेकिन दोस्तों आज बड़ी विडंबना है कि हम अपनी छोटी सी मनसाओं को पूरा करने के लिए और अंधविश्वासों के पीछे घिरकर, आडंबरों में घिरकर हम उल्लू को मारते नजर आते हैं। दोस्तों बंगाल के अंदर उल्लू को आज के दिन टोने टोटके के लिए मारा जाता है। ये बहुत ही घृणित कार्य है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह भी एक जीव है, हमें जीव मात्र की हत्या कभी नहीं करनी है, दिवाली के दिन तो खास। तो अब आगे चलिए हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। दोस्तों हमें यह फोटो रखनी है जो हमने बता दिया आपको, जिसमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी,
कुबेर जी और गणेश जी तो हो ही, साथ में उल्लू जी भी हो, उनकी भी पूजा होती है। चौकी के पास जल से भरा एक कलश भी रखें। कलश तांबे का, पीतल का, सोना या चांदी का होना चाहिए। फिर भगवान की मूर्तियों पर तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान को जल, मोली, गुड़, हल्दी, चावल, फल, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और साथ में मां लक्ष्मी की स्तुति करें। उसके बाद महालक्ष्मी के साथ ही मां सरस्वती, मां काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान पूजा करें। दोस्तों, इनकी पूजा कैसे करनी है, इन सब का हमने वीडियो के अंत में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो के माध्यम से ही वो आप देख सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन से मंत्र है वो तो हम बताएंगे, लेकिन वहां पर भी आपको रिटर्न में आपको मंत्र, आरती सब लिखे हुए मिलेंगे, वो आप नोट कर सकते हैं। महालक्ष्मी पूजा के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरणों का भी पूजा पाठ करें। उनके लिए क्या मंत्र है वो भी आपको आज देखने को मिलेंगे। पूजन के बाद जरूरतमंदों को मिठाई और दक्षिणा दें। गरीबों में मिठाई बांटे, दक्षिणा दें, उनसे वो खुश होकर आपको दुआएं देंगे। दिवाली की पूजन सामग्री क्या है अब वो नोट करने आप। लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, कुमकुम, हल्दी की गांठ, रोली, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, अगरबत्ती, धूप, दीपक, पान, सुपारी, लौंग, माचिस, फूल, फल, कपूर, घी, गंगाजल, पंचामृत, गेहूं, कमलगट्टे और कमलगट्टे के अलावा कोडी, ठीक है, और एक आपके हैं चक्र, गोमती चक्र, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ज्यादा पैसा नहीं, काली हल्दी, हल्दी की गांठ, ये सारी चीजें आपको उस टाइम रखनी है। पंचामृत, कपूर, घी, गंगाजल, दुर्वा, घास, चांदी के सिक्के, जनेऊ, खील बताशे और कलावा, ये सारी चीजें आपके होनी चाहिए। और अंत में भी हम आपको एक लिस्ट बताएंगे, वो आपके पास होनी चाहिए। दिवाली पर क्या नहीं करना चाहिए ये हमें अब जानना है। दिवाली पर घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और नहीं रहनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी अत्यंत नाराज होती है और चली जाती है। वो और या तो आती नहीं और आ गई तो वापिस चली जाती है। दीपावली के दिन क्या करना चाहिए? दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें, पूर्वजों की पूजा करें, घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जो हमने झाड़ू खरीदी है किस दिन, धनतेरस या रूप चौदस के दिन, उसी झाड़ू से हम सफाई करें तो मां अत्यंत खुश होगी, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना गया है। इस दिन कोई भी गलत काम जैसे जुआ खेलना, शराब और तामसिक भोजन से परहेज करें। इन चीजों से हमें वास्ता नहीं रखना है, दूर दूर तक नहीं रखना है। दीपावली के दिन क्या देखना शुभ माना जाता है? अब दोस्तों, आपको एक जानकारी हम और देने वाले हैं जो आपने पहले नहीं जानी होगी। यह भी नहीं जानी होगी कि उल्लू ही क्यों वाहन बना, जो हमने बताया आपको। मां लक्ष्मी का उल्लू का वाहन बनना कैसे संभव हुआ। इसके अलावा आज हम आपको और एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो आपने कभी पहले नहीं जानी होगी। पहले तो दिवाली के दिन कौन कौन से वो जानवर हैं, जीव है, जिनका देखना उचित और शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन उल्लू, छिपकली, छछूंदर, बिल्ली का दिखना बेहद ही शुभ माना जाता है। दिवाली की रात यदि किसी व्यक्ति को इनमें से कोई एक भी जानवर नजर आ जाए तो वह व्यक्ति के लिए सौभाग्यशाली होता है। दोस्तों, हमने उल्लू तो माना कि उल्लू तो मां लक्ष्मी का वाहन है इसलिए, लेकिन छछूंदर के पीछे क्या कहानी है? तो दोस्तों, छछूंदर किसका है वाहन? छछूंदर किस देवता का वाहन है? आज तक आपने नहीं जाना, वो है कुबेर देवता की। कुबेर देवता की वाहन कौन है? छछूंदर। इसलिए छछूंदर का और उल्लू का दोनों को दिखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, किस तरह से विधि विधान और नियम शास्त्रों के साथ पूजा की जानी चाहिए, तभी हम पूरा फल ले सकते हैं उस पूजा का। पूजा के दौरान धन की देवी मां लक्ष्मी की को फल, फूल, दीप, हल्दी, अखंडित चावल, बताशा, सिंदूर, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सुगंधित द्रव्य और नैवेद्य आदि तो हमें अर्पित करने ही है। और एक सवाल आता है, सबसे पहली दिवाली किसने मनाई और कब मनाई? दोस्तों, सबसे पहली दिवाली भगवान राम ने मनाई और अपने जन्म स्थान अयोध्या में मनाई थी, अयोध्या में ही मनाई थी। अब बात आती है
दिवाली लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कौन सा है? हमने बहुत से मुहूर्त देखे, उनमें से शुभ मुहूर्त कौन से हैं? 31 अक्टूबर 2024 को लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:27 से रात 8:23 तक का रहेगा। तो वही स्थिर लगन मुहूर्त रात 12:53 से लेकर 3:09 तक रहेगा, जो कि शयन लगन में होगा। दिवाली कैसे मनाई जाती है? अब हम दिवाली की जो पूजा करते हैं उसकी विधि विधान जान लेते हैं। हमारे पास सारी सामग्री है, अब हम विधि विधान को जान लेते हैं कैसे होता है। दिवाली के दिन दीपक जलाए जाते हैं, वो 1 नंबर पे होते हैं, चाहे 1 हो, 21 हो, 31 हो, सबसे कम 51 दीपक जलाए जाते हैं। उसके बाद 101, 201, 151 जितने भी आप जलाना चाहें वो जला सकते हैं। घरों में, मंदिरों में झालर लगाई जाती है, सजाया जाता है, घरों को वंदनवार लगाई जाती है। लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और एक दूसरे को तोहफे देते हैं और गले मिलते हैं। इस दिन हम पटाखे भी चलाते हैं ताकि उस रोशनी से चारों तरफ जगमगाहट हो जाए और मां सरस्वती खुशी खुशी आपके घर में चलकर आए। और इस दिन आपको कुमकुम के और हिरमत से कलर आता है, उसके आपको मां के पद चिन्ह भी बनाने हैं घर में आते हुए के। दोस्तों दिवाली की रात में क्या करना है? दोस्तों दिवाली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुषों गीत भजन और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में व्याप्त दरिद्रता दूर चली जाती है, आपसे कोष दूर हो जाती है। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति कैसे लें, यह ध्यान रखना है। जो हमने पहले बताया, अभी आपको हम पुनः बता रहे हैं। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति खंडित ना हो, क्योंकि टूटी हुई प्रतिमा की पूजा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए प्रतिमा खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें और विशेष सावधानी यह भी बरतें कि उसमें उल्लू होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, वो ध्यान रखना है। अब हमने जैसे कहा था कि हम दिवाली पूजन सामग्री की आपको लिस्ट बताएंगे, उस लिस्ट को ध्यान में रखना है। वो लिस्ट क्या है? लकड़ी की चौकी नंबर 1, दूसरा लाल कपड़ा, तीसरा लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, कुमकुम, काली और पीली हल्दी की गांठ, रोली, मोली, पान, बाती, सुपारी, लौंग, अगरबत्ती, धूप, दीपक, माचिस, घी, गंगाजल, पंचामृत, गूंजा, इसके अलावा गोमती चक्र और कमल गट्टे की माला हो तो और भी शुभ मानी जाती है। इसके अलावा फूल, फल, कपूर, गेहूं, दुर्वा घास, जनेऊ, खील बतासे, चांदी के सिक्के और कलावा। दोस्तों इन चीजों के अलावा तांबे का कलश, जनेऊ, इत्र, पूजा की चौकी, चांदी का सिक्का, शंख, आसन, थाली, बैठने के लिए आसन, आम के पत्ते भी अपनी लिस्ट में शामिल कर ले तो आपको बहुत अधिक शुभ होने वाला है। दोस्तों अब हम जानेंगे मां लक्ष्मी के मंत्र कौन से हैं जिनका हम जप करें तो हमें निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है। दोस्तों मां लक्ष्मी के मंत्र हैं ओम लक्ष्मी नमः, कौन सा? ओम लक्ष्मी नमः। दूसरा ओम धनाय नमः, धनाय मां लक्ष्मी का ही है। धनाय नमो नमः। ओम हमीं त्रीं हूं फट, ये भी मां लक्ष्मी का है। लक्ष्मी नारायण नमः, ये भी मां लक्ष्मी का है। ओम हमीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, ये लक्ष्मी मां का ही मंत्र है। ओम हमीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ये भी मां लक्ष्मी का ही मंत्र है। इसके अलावा हमें जो आज जानना है वो बहुत सी चीजें हैं जो हम जानने वाले हैं। हमें दिवाली के दौरान, पूजा के दौरान क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। हमने पूजा तो विधि तो जान ली, लेकिन उस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये हमें यदि नहीं है पता तो हम किसी भी तरह से पूजा के विधि विधान से जो शुभ फल मिलता है उससे दूर दूर तक नहीं मिल पाएगा। दिवाली पूजा के दौरान हमें इन बातों का खास ध्यान रखना है। किन बातों का? दिवाली पूजन के समय अपना ध्यान केवल भगवान के सच्चे मन से की गई पूजा उपासना में ही होना चाहिए, तथा जब आप पूजा कर रहे हो तब हल्की सी मुस्कान आपके मुख पर बिखरी होनी चाहिए ताकि आपको ये लगे मां लक्ष्मी को कि नहीं, ये खुशी खुशी मेरी पूजा कर रहा है, किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की ग्लानि, किसी तरह का दुख नहीं है इसके मन में। इसके अलावा अगर पूजन के दौरान किसी प्रकार की पूजन संबंधी कोई त्रुटि हो जाए तो क्रोधित बिल्कुल ना हो। ऐसा न करके आप त्रुटि होने पर भगवान से क्षमा याचना भी कर सकते हैं। हे मां, हे भगवान गणेश, हे भगवान कुबेर, हमसे जो पूजा में गलती हो गई, त्रुटि रह गई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। इसलिए इससे आपको भगवान माफ भी कर देते हैं, क्योंकि क्रोध जहां है वहां भगवान नहीं है।
दिवाली पूजन के दौरान लक्ष्मी पूजा के पास बाद एकाक्षी नारियल का पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकाक्षी नारियल, छोटा नारियल आता है जो आप पूजा के बाद अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। पूजन के बाद इस नारियल को पीले वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल पर रख दें या अपनी जो है तिजोरी उसमें भी रख सकते हैं। दीपावली पूजन के बाद हर कमरे में शंख बजाना चाहिए और दीपक दिखाना चाहिए ताकि वहां पे जो अशुभता है या जो कोई किसी तरह की नेगेटिविटी है वो दूर चली जाए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर के चहुं और चारों दिशाओं में सभी जगह पर हो जाए। दीपावली पूजन सामग्री पूर्ण शुद्ध हो यह अति आवश्यक है। दोस्तों एक चीज और है, आपको दिवाली पूजन सामग्री मुहूर्त और चौगड़िया देखकर ही खरीदनी है, राहु काल में कभी नहीं खरीदनी है, ये ध्यान रखें। दोस्तों दीपावली पूजन के दौरान मूर्तियों की स्थापना कैसे की जाए यह भी हमें जानना है। दीपावली पूजन के दौरान मूर्तियों के सही तरीके से बैठाने संबंधित अगर प्रश्न आपके मन में है तो आपके इस संशय को हम आज ही दूर कर देते हैं। सबसे पहले आप लक्ष्मी जी की मूर्ति भगवान गणेश जी के दाहिने ओर देखती हुई स्थापित होनी चाहिए। साथ में यह भी ध्यान रखें कि मां लक्ष्मी जी का मुख थोड़ा सा गणेश की ओर देखता हुआ हो। उसके अलावा इसके बाद भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को मां लक्ष्मी के दाईं ओर स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी के बाईं ओर श्री गणेश जी की ही मूर्ति लगाए, अर्थात इसको क्रमशः करके हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले विष्णु जी, मध्य में विराजमान लक्ष्मी जी, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति एक क्रम में लगी रहती है। दिवाली पूजा की सामग्री तो हमने जान ली, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। चौकी का कपड़ा, चांदी का सिक्का, कुबेर और लक्ष्मी मंत्र यंत्र, मां लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र और चूड़ियां, भगवान गणेश के लिए पीला पटका, पीला कपड़ा, फूल माला, अशोक के पत्ते, मिट्टी या पीतल का कलश, आम के पत्ते, 5 तरह का अनाज, 5 तरह की मिठाई, 5 तरह के फल, खीर, कमल का फूल, गट्टा, कमल गट्टा, गुलाब का फूल, केसर, चंदन, कपूर, दीपक, बाती, सरसों का तेल, घी, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, साबुत हल्दी, कोड़ियां, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, पान के पत्ते, कमल गट्टे की माला, पंच मेवा, गंगा जल, साबुत धनिया, रुई, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, 1 लोटा जल के लिए, खील बताशे, लेखन यानी पेन, जटा वाला नारियल, अगरबत्ती, 4 मुंह वाला बड़ा दीपक, तुलसी दल, मोली, इत्र की शीशी, दूध, दही, शहद, शक्कर, गन्ना, सीताफल, सिंगाड़ा, कुशा या दुर्वा गणपति जी के लिए ये चीजें होनी चाहिए। अब यदि हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो मां लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होगी, अत्यंत प्रसन्न होगी और आपको सुख समृद्धि और धन वैभव का आशीर्वाद देगी। आपको बता दें कि दिवाली की रात को मां लक्ष्मी का विधिवत पूजा पाठ करके उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया जाता है। मां लक्ष्मी इस दौरान धरती लोक पर भ्रमण करती है, साफ सुथरा जगमगाता घर देखकर आकर्षित हो जाती है और उसी घर में प्रविष्ट कर जाती है। और शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी पूजा करना इसलिए फलदायी माना जाता है। दोस्तों मां लक्ष्मी की आरती करने के बाद मां लक्ष्मी का मंत्र जाप करने से भी मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। अब हम एक बार पुनः मां लक्ष्मी के मंत्र और जो उनकी आरती है उनका जान लेते हैं कि क्या आरती है और क्या उनका मंत्र है। तो उनको जानने के बाद हमें यह ध्यान रखना है उन्हीं के मंत्र का जाप करें, उसी आरती का जाप करें। दोस्तों मां लक्ष्मी एक बार पुनः मंत्र जान लेते हैं। ओम लक्ष्मी नमः, ओम धनाय नमः, धनाय नमो नमः, ओम हवीं त्रीं हूं फट लक्ष्मी नारायण नमः, ओम हवीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, ओम हवीं हवीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। अब हम जान लेते हैं मां लक्ष्मी जी की आरती क्या है। दोस्तों मां लक्ष्मी जी की आरती सभी को पता होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम आरती गाएं, आरती का गायन करें तो उसमें हमें हर शब्द शुद्ध बोलना है, क्योंकि एक भी शब्द अशुद्ध हुआ तो उसका हमें पूरा फल नहीं मिलेगा और उसका उल्टा असर भी हो सकता है। अब आप जान लें कि आरती क्या है, वो आपको वीडियो के अंत में भी देखने को मिलेगी, आपकी स्क्रीन पर मिलेगी, जो हमने नोट करने के लिए भी उस पर डाल रखी है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा और ब्रह्माणी, उमा मिस पार्वती, रमा मिस मां लक्ष्मी, ब्रह्माणी मिस ब्रह्मा की पत्नी, तो तीनों आप ही, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता। माना जाता है कि लक्ष्मी का जो पार्वती रूप है
वो जगत की माता है और शिव पिता है। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, मतलब सूर्य चंद्रमा और नारद आपके सभी गुणगान करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, हे माता आपकी जय हो। दुर्गा रूप निरंजनी, हे मां आपका दुर्गा रूप बड़ा ही मनोहर है। सुख संपत्ति दाता, आज सुख संपत्ति की दात्री है। जो कोई तुमको ध्याता, जो सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करता है, रिद्धि सिद्धि धन पाता, रिद्धि सिद्धि और धन सारा कुछ पा लेता है। ओम जय लक्ष्मी माता। उसके बाद तुम ही पाताल निवासिनी, हे माता पाताल में निवासी तुम ही करती हो। तुम ही शुभ दाता, शुभ मंगल लाभ की दाता तुम ही हो। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जो कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उसको प्रकाश रूपी फल देने वाली आप ही है। भव निधि की त्राता, भव यदि जो ये संसार रूपी सागर है उसकी पार करवाने वाली आप ही है। हे मां ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती हो, हे मां लक्ष्मी, जिस घर तुम रहती हो ताहे में सब सद्गुण आता। मां उस घर में सद्गुण सदाचार सारे गुण उसमें निहित है। मानवीय मूल्य सामाजिक मूल्य सभी उसमें वास करते हैं। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। हे मां आपकी कृपा से हर असंभव काम भी संभव हो जाता है और मन कभी नहीं घबराता है। ओम जय लक्ष्मी माता। अब बात आती है आगे, तुम बिना यज्ञ ना होता, हे मां तुम्हारे बिना यज्ञ नहीं हो पाता, क्योंकि सारी चीजें आपसे तो आती है। धन धान्य कपड़ा सारा कुछ तुम्हारे से ही तो होता है। तुम बिना योग्य न होता, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। हे मां तुम नहीं हो, तुम मां अन्नपूर्णा का विरूप तुम ही हो। खान पान का सब वैभव तुमसे संभव हो पाता है मां। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीर दधी जाता, आपका जो मंदिर है शुभ गुण मंदिर सुंदर, मां मेरा मन रूपी जो मंदिर है वो अत्यंत शुभ है, सुंदर है और क्षीर दधी जाता, मां जिसमें जो है पंचामृत रूपी मेरे भाव है। रत्न चतुर्दश तुम बिना कोई नहीं पाता, हे मां तुम्हारे बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद महालक्ष्मी जी की आरती, हे मां तुम्हारी जो कोई भी आरती जो कोई नर गाता, कोई भी मनुष्य कोई भी जीव गाता है और आनंद समाता पाप उतर जाता। हे मां जो भी मनुष्य आपकी मन से आरती पूजा करता है उसके मन में आनंद समाता और पाप स्वतः नष्ट हो जाता है। जो निष्ठा और विश्वास के साथ आपकी आरती को गाता है उसके बाद ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निज दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। मां भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव हर रोज आपको मनाते हैं, आपके द्वार पर ही खड़े रहते हैं, आपकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि आपकी कृपा उन्हें मिल सके। दोस्तों एक बार पुनः बता दें कि कल दिवाली का त्योहार है। दिवाली के त्योहार के समय हमें साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। यदि हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तभी मां लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेगी। दूसरी बात, हमें मन को शांत रखना है। किसी भी तरह का क्रोध, अहम, कोई भी नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मकता हमारे मन में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। और हमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम नए कपड़े नए वस्त्र धारण करें और जो गरीब है उनको हम दान दक्षिणा दें ताकि उनके घर में भी दीपावली मनाएं। दोस्तों एक चीज और है, आप दिवाली के दिन मिट्टी के दिए खरीदें ताकि उनके घर में भी दिवाली मनाई जा सके जिनके घर में बाती में तेल नहीं है। तो दोस्तों हमें ये सारी चीजें करनी है, तभी हम मां जो है लक्ष्मी की सच्ची पूजा अर्चना करने में सफल हो पाएंगे। इसके अलावा कमल नाल भी हमें लानी है उस दिन, ध्यान रखना। कमल नाल, जो कमल का फूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कमल नाल भी मिल जाती है, वो भी उस दिन शुभ मानी जाती है। कमल डंडी जिसको बोलते हैं वो हमें लानी है उस दिन, क्योंकि मां जिस पर विराजमान है वो कमल का फूल है। उस दिन हमें इन चीजों का ध्यान रखना ही है। और किन चीजों का ध्यान रखना, थोड़ा सा हम उनको पुनः एक बार जान लेते हैं ताकि हमें कल याद रहे कि हमें इनका ध्यान विशेष कर रखना है। दोस्तों हमें जो है दिवालियों में, हमें जो दिवाली है उनमें भी दीपक जलाने हैं। दिवाली में जो कि आपके मंदिर है उनके आसपास में, उनके जो आपके पास में मंदिर है वहां पर जाकर भी आपको दीपक जलाने हैं। दीपावली पर सायंकाल दिवालियों में दीपदान, रात्रि के अंतिम पहर में दरिद्रा निस्तारण करना चाहिए। व्यापारी वर्ग शुभ व स्थिर लगन में अपने प्रतिष्ठान की उन्नति के लिए मां लक्ष्मी पूजन करते हैं। घरों में लक्ष्मी या कुबेर का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दीप जलाना चाहिए। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए
श्री सुक्तम कनक धारा स्रोत, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी मंत्र का पाठ, जप हवन आदि करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी रूप में कृपा के साथ धन धान्य, सौभाग्य, पुत्र पौत्र, ऐश्वर्य और प्रभुत्व का इत्यादि का वरदान देती है। दीपावली की सुबह हनुमान जी का दर्शन पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों ये चीजें हम ध्यान रखेंगे ना तो हमें हर तरह की सुख संपत्ति संपदा आएगी। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन स्टूडेंट्स को कब पूजा पाठ करनी चाहिए और कब जो है घर गृहस्थी में करनी चाहिए, कब व्यापारिक प्रतिष्ठानों में करनी चाहिए। यह हमारा आज का जो अंतिम पड़ाव है उसमें हम जानेंगे कि हमें कब कब पूजा करनी है, जो विद्यार्थी जीवन है उसमें कब करनी है, गृहस्थों के कब करनी है और जो है व्यापारी वर्ग है किसानों के लिए कब करनी है। दोस्तों बता देते हैं, गृहस्थों के लिए इस दिन पूजा का जो विधान है, जो मुहूर्त है वो इस प्रकार रहेंगे। शाम के समय 5:06 तक मतलब 6:30 बजे तक का मुहूर्त रहेगा पहला। दूसरा शाम को 5:37 से 7 बजे तक रहने वाला है। दूसरा है शाम को 7:15 से 8:45 तक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इसके अलावा जब हम बात करें विद्यार्थियों के लिए तो शाम को 6:48 से रात 8:48 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और व्यापारियों के लिए शाम 7:15 से रात की 8:45 तक और रात को 1:15 से 3:27 तक पूजा कर सकते हो स्थिर लगन में। अब किसानों के लिए वो है शाम को 5:45 से 7:15 तक का समय रहेगा। तो दोस्तों आज हमने सारा जाना कि हमने क्या पूजा पाठ करनी है, कौन कब पूजा करे, गृहस्थ कब करे, स्टूडेंट कब करे, व्यापार में कब करनी है और किसानों के लिए कब करनी है। लेकिन दोस्तों एक हम जाते जाते हम गणेश जी का मंत्र देख लेते हैं। वो गणेश जी का मंत्र कौन सा है, बहुत ही छोटा मंत्र है, एक संक्षिप्त मंत्र है, बीज मंत्र है, लेकिन वो पूजा यदि हम उस मंत्र को पूजा के दौरान बोलते हैं तो हमें बहुत से शुभ और लाभ सभी प्राप्त होते हैं। उसका वो मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों यदि हम इस मंत्र का सच्चे मन, निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश की मूर्ति या फोटो के आगे करते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके घर में गणेश जी बुद्धि, विद्या, धन, रिद्धि सिद्धि की बारिश तो करते ही हैं, साथ में आपके घर में शुभता, लाभ इन सब का आगमन होता है। तो दोस्तों आज हमने जान ली सब बातें। क्या कल दिवाली पे क्या होने वाला है, दिवाली कल ही क्यों मनाई जाएगी, दिवाली का शुभ मुहूर्त कौन सा, वो कौन सी सूची है जो कि हमें चीजें लानी है। दोस्तों ये चीजें आपके घर में आप ले आए तो सही है, नहीं तो आप सही मुहूर्त देखकर, चौगड़िया देखकर खरीदे, बिना चौगड़िया मुहूर्त के ना खरीदे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में सफाई रहनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को गंदगी से सख्त नफरत है, उस दिन लक्ष्मी आ सकती है, यदि लक्ष्मी नहीं आए तो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है, अगली बात यह है कि उस दिन किसी भी जीव को ना मारे। कोशिश ये हो कि हमसे मानसिक रूप से भी कोई पाप ना हो। अगला बात, जो आपका मूर्ति या फोटो लाए हम उसमें उल्लू की फोटो जरूर होनी चाहिए, नहीं तो खंडित मानी जाती है। साथ में कुबेर होनी चाहिए, माँ सरस्वती की फोटो होनी चाहिए। दोस्तों ये चीजें हमें खासकर ध्यान रखनी है। माँ के जो मंत्र है, लक्ष्मी के मंत्र है, महालक्ष्मी के, वो हमें ध्यान रखने। आरती गाते समय, आरती करते समय हमें जो आरती का पाठ है उससे हमें शब्दशः शुद्ध बोलना, तभी हमें पूरा पूजा पाठ का पूरा लाभ मिल पाएगा। दोस्तों एक बार पुनः प्रकाश के पावन पर्व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और गणेश और कुबेर आपके घर में शुभता, संपन्नता, समृद्धि और लाभ की बारिश करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम कल मिलते हैं। कल जानेंगे कि भाई दूज क्यों मनाए जाते हैं, उस दिन क्या होता है। तो दोस्तों कल आइएगा, उत्साह बना रहेगा, आपके साथ मिलेगा। कल मिलते इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।